मुख्यमंत्री ने ऑडियो कॉन्फ्रेंस से ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के लाभार्थियों से किया सीधा संवाद। लाभार्थियों ने कहा, अब सेवाओं का लाभ लेने के लिए नहीं लगाने पड़ते दफ्तरों के चक्कर। भिवानी में आयोजित राज्य स्तरीय दिव्यांग कौशल प्रदर्शनी में 15 जिलों के दिव्यांगों ने दिखाया हुनर। हाथों से बनी पेंटिंग्स, मालाएं और कपड़े बने मुख्य आकर्षण का केंद्र। पानीपत में भाजपा के 14 जिलों के शक्ति केंद्र प्रमुख और कार्यकारिणी सदस्यों की हुई बैठक। वरिष्ठ नेताओं ने आगामी चुनाव की तैयारियों और पार्टी मजबूत बनाने पर किया मंथन। और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए कुरुक्षेत्र में खादी महोत्सव 2023 प्रदर्शनी आयोजित। दुकानदारों ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बताया एक बड़ी पहल। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑटो अपील सॉफ्टवेयर आस के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि अब उन्हें किसी भी सरकारी सेवा का लाभ लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नागरिकों को तय समय में सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया ऑटो अपील सॉफ्टवेयर बेहद कारगर साबित हो रहा है। इस सिस्टम के लागू होने से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होने से सरकारी सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव आया है और आमजन को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऑनलाइन सिस्टम पर 33 विभागों की 384 सेवाएं ऑनबोर्ड की जा चुकी हैं। इसके लिए सेवा का अधिकार आयोग के अधिकारी सराहना के पात्र हैं। सीएम ने कहा कि सरकार प्रदेशवासियों का जीवन खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए ईज ऑफ लिविंग की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। ऑटो अपील सिस्टम अर्थात आस, और ये आस का काम हमने जिम्मे लगाया। जो हमारा राइट टू सर्विस कमीशन है, ऐसे राइट टू सर्विस कमीशन जो हमको सेवाओं का जो एक ऑर्गन बना हुआ है, जो सरकार ने बनाया है, ऐसे कमीशन के जिम्मे काम लगाया। तो उन्होंने एक सिस्टम के माध्यम से जितने दिन में सेवा मिलनी चाहिए, अगर उस समय तक नहीं मिली तो बाद में अपने आप उसकी प्रथम चरण की अपील वो चली जाएगी। और अगर 30 दिन के अंदर वहां भी उस समस्या का हल नहीं हुआ तो अपने आप द्वितीय अपील के लिए वो उससे ऊपर के अधिकारी के पास चली जाएगी। कुल मिलाकर आज जो आज सिस्टम पर आ गए हैं 33 विभागों के और 384 जो सेवाएं हैं, ये जो है उसके ऊपर ऑनलाइन ये आ गई हैं। इसके लिए हमने एक फोन नंबर भी जारी किया है, ईज ऑफ लिविंग। इस नाते से लोगों का जीवन कैसे सरल हो, उस प्रकार के काम को हम कर रहे हैं। और इस काम में हमारा जो सेवा का अधिकार आयोग, ये जो आयोग बना है, इस आयोग के नाते से बहुत बढ़िया काम भी किया जा रहा है। सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भिवानी में राज्य स्तरीय दिव्यांग कौशल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के करीब 15 जिलों के दिव्यांगों ने अपने हाथों से निर्मित पेंटिंग्स, कपड़े, मालाएं व अन्य उपयोगी सामान की स्टॉलें लगाकर उनका प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए हरियाणा दिव्यांग आयोग के आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि दिव्यांगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए उनकी हस्तशिल्प कला को दिव्यांग आयोग द्वारा जल्द ही व्यावसायिक रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में दिव्यांगों को नौकरी में 4% आरक्षण भी दिया जा रहा है। लगभग 1 लाख दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाकर 2,750 रुपए प्रति माह की गई है। 4% आरक्षण प्रदान किया गया है। 1 जनवरी 1996 से जो उनका बैकलॉग था उसको निकाला गया है और प्रमोशन में रिजर्वेशन देकर के किया गया है। 1 अप्रैल 2023 से हम दिव्यांगों की पेंशन 2750 रुपये करने जा रहे हैं, जो अभी तक 2500 रुपया है। 1 लाख से ज़्यादा दिव्यांगजन को हम ये पेंशन प्रदान कर रहे हैं। आंकड़ा बढ़ गया है। इस मौके पर दिव्यांगों ने कहा कि प्रदर्शनी में पहुंचकर उन्हें गर्व हो रहा है कि उनकी बनाई हस्तशिल्प की वस्तुओं को यहां प्रदर्शित करने का अवसर मिला है। वे इस प्रकार की प्रदर्शनी में पहुंचकर अपने आप को दिव्यांग नहीं बल्कि पूर्णतया सक्षम मानते हैं। रेडी किए हैं, डिजाइनर पीस हैं। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके और मतलब पार्टिसिपेट भी किया था मैंने, तो काफ़ी अच्छा लगा। और मैं अपील करता हूँ कि ये इवेंट मतलब होते रहें इन फ्यूचर।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज पानीपत के समालखा में सेवा साधना एवं ग्राम विकास केंद्र पट्टी कल्याणा में शक्ति केंद्र संगम बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में 6 लोकसभा क्षेत्रों के 14 जिलों के शक्ति केंद्र प्रमुख और कार्यकारिणी सदस्य शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और करनाल से सांसद संजय भाटिया ने बताया कि इस कार्यक्रम में करीब 3000 पन्ना प्रमुख के साथ बूथ सशक्तिकरण, लाभार्थी संपर्क और कार्यकर्ताओं के माध्यम से आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया है। मंडलों से आए हैं तो 181 मंडलों के मंडल अध्यक्ष 14 जिलों से आए हैं। 14 जिलों के अध्यक्ष और 14 जिलों के प्रभारी, (120) कार्यकारिणी के सदस्य उसके अतिरिक्त हैं। 10 लोकसभा क्षेत्र हैं, उनमें 6 लोकसभा क्षेत्रों की आज शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक। शक्ति केंद्र प्रमुख एक हमारे संगठन की बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है जो बूथ अध्यक्ष को, बूथ समिति को और पन्ना प्रमुख को मोटिवेट करता है। और शक्ति केंद्र जो प्रमुख है वो एक क्षेत्र का खास, उसमें एवरेज 5 बूथ होते हैं, उनको संभालता है। आज उन सब का एक संगम है जो 6 लोकसभा। और सबसे पहली बात, ये सारे वेरीफाइड और सरल पर डाउनलोड हैं सबके सब। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में आयोजित खादी महोत्सव 2023 के अंतर्गत लगी प्रदर्शनी में दूर दूर से खादी के चाहने वाले पहुंच रहे हैं। 10 दिवसीय इस प्रदर्शनी में स्थानीय उत्पादों के अलावा अन्य राज्यों के लोग भी अपने उत्पाद लेकर पहुंचे हैं। 22 मार्च तक चलने वाली राज्य स्तरीय खादी प्रदर्शनी में 52 स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉलों पर बुनकर स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण आजीविका से जुड़े लोगों को एक ही जगह मंच प्राप्त हुआ है। खादी ग्रामोद्योग के प्रबंधक ने बताया कि ये प्रदर्शनी वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए लगाई गई है, जिससे खादी जैसे उत्पाद को बढ़ावा मिले और ग्रामीण आजीविका से जुड़े लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। खादी का कपड़ा लगा लो, VI ग्राम उद्योग की आइटम लगा लो, जैसे जड़ी बूटी है और लेदर का सामान है। प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं जी, हर इसमें पूरा अपना सहयोग दे रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि अभी खादी का प्रयोग करो और इसको जितने भी आप प्रयोग करोगे उतने ही बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, कत्तन बुनकरों को रोजगार मिलेगा, जिससे उनके घर में अच्छा वो हो, अच्छा उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार, कम से कम भी कत्तिन बुनकर लगा कर 700 तो खादी ग्रामोद्योग मंडल झांसा रोड कुरुक्षेत्र ही जिसका ये आयोजक हैं। प्रदर्शनी में आए लोगों ने कहा कि ऐसी प्रदर्शनी समय समय पर आयोजित की जानी चाहिए, जिससे स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिल सके। ये प्रदर्शनी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। ये काम हम मिलके करते हैं मियाँ बीबी, और ये जहर मुक्त खेती इससे उगाई जाती है। हर फूल पौधा और लोनों में ये चलता है और इसकी ऑर्गेनिक खेती मैं खुद गेहूं की करता हूं। कुरुक्षेत्र में जो कि यहाँ की स्थली है, गीता स्थली है, यहाँ पे खादी से जुड़ा, ज़मीन से जुड़ा कुछ कार्यक्रम होता रहे तो अच्छा लगता है। यहाँ पे लोकल लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे मतलब खादी को प्रमोट करा जा रहा है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री भी करते हैं। ज़मीन से जुड़ी चीज़ें हैं, कॉटन से जुड़ी चीज़ें हैं, स्किन के लिए फ्रेंडली चीज़ें हैं। पंजाब पुलिस राज्य के कट्टरपंथी उपदेशक और वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की लगातार तलाश कर रही है। हालांकि अभी तक अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अमृतसर, फाजिलका, मोगा और मुक्तसर समेत पंजाब के कई जिलों में धारा 144 लगाई गई है। पंजाब पुलिस ने कल एक बयान में कहा कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के 78 करीबियों को गिरफ्तार किया गया है। 7 जिलों की पुलिस ने उस स्थान को घेर रखा है जहां अमृतपाल के छिपे होने की संभावना है। जालंधर के शाहकोट के महतपुर गांव के पास अमृतपाल सिंह और उसके साथियों की पुलिस ने घेराबंदी की थी। पुलिस को अमृतपाल सिंह के शाहकोट आने की पहले से ही सूचना थी। प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए पंजाब के कई इलाकों में कल रात 12 बजे से ही इंटरनेट बंद कर दिया था। वहीं हरियाणा में पुलिस अलर्ट रही। इसके चलते पंजाब के साथ लगते जिलों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के घर दिल्ली
पुलिस पहुंची है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न वाले बयान को लेकर दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के घर पहुंची। श्रीनगर में अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि एक लड़की मेरे से मिली थी जिसका रेप हुआ था। जब मैंने पुलिस बुलाने की बात की तो लड़की ने इनकार कर दिया। उसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस राहुल गांधी से उस लड़की का नाम जानना चाह रही है ताकि लड़की को सुरक्षा दी जा सके। करनाल में आयोजित 3 दिवसीय फूड इंडिया एक्सपो में भारतीय कंपनियों की धाक नजर आई। यहां खाद्य वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाइयों और उसकी मशीनरी बनाने वाली कंपनियों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। फूड पैकेजिंग व खाद्य प्रसंस्करण में काम आने वाली औद्योगिक कंपनियों की आधुनिक तकनीक ने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। यही नहीं, इसमें पराली प्रबंधन की नई तकनीक भी दिखाई दी। पंजाब के मशीनरी उत्पादक अमरजीत सिंह ने बताया कि उन्होंने ऐसा बॉयलर तैयार किया है जिसमें किसानों की पराली का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इससे कोयले की बचत होगी और किसानों की आय भी बढ़ेगी। सो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਘਟੇਗੀ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਘਟੇਗਾ। ਐਂਡ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਊਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 30 ਕੇ ਬੋਇਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 30 ਬੋਇਲਰਸ ਅਰਾਊਂਡ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। इस दौरान अन्य मशीनरी निर्माताओं ने कहा कि इस तरह के एक्सपो से मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलता है। जो मशीनरी पहले बाहर से आयात करनी पड़ती थी अब वह भारत में ही बन रही है। प्रदर्शनी देखने आए लोगों ने कहा कि यहां उन्हें भारतीय खाद्य इंडस्ट्री में आ रहे बदलावों के बारे में जानकारी मिली है। आके देखने का मौका मिलता है, एक नया प्लेटफॉर्म मिलता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ज़्यादा कंपनीज के लोग यहाँ पे आए हैं, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। जब भी कोई बाहर कोई परचेजर निकलता है घर से तो वो सोचता है कि मुझे सारी की सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएं। ऐसा कोई हब नहीं मिल पाता, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो ऑर्गेनाइजर्स को मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद दूंगा। नेहरू युवा केंद्र चंडीगढ़ की ओर से कल युवा उत्सव भारत 2047 कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सेक्टर 42 के पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में अलग अलग प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। जिला युवा अधिकारी संजना वत्स ने बताया कि इस युवा उत्सव भारत 2047 में विषय आधारित भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग्स, फोटोग्राफी, पोइट्री, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में चंडीगढ़ के 15 से 29 आयु वर्ग के युवा भाग लेंगे। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। फोटोग्राफी, पोइट्री, डेक्लेमेशन और कल्चरल कॉम्पिटिशन्स जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूरे चंडीगढ़ जिले से 15 से 29 आयु वर्ग के जो युवा साथी हैं वो सभी लोग इसमें प्रतिभागी रहेंगे। कार्यक्रम की थीम रहेगी मोदी जी के जो 5 पॉइंट उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच के अंदर मेंशन किया था, वही 5 पॉइंट को लेके हम इस कार्यक्रम की थीम को आयोजन करेंगे। डीडी न्यूज पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार पीएम ने जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2015 को प्रसारित हुई कड़ी में बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों में वृद्धि और विकास करना कितना महत्वपूर्ण है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब एक डोनर मिनिस्ट्री बनी थी, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। हमारी सरकार बनने के बाद हमारे डोनर डिपार्टमेंट में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है कि क्या नॉर्थ ईस्ट का भला दिल्ली में बैठ करके हो जाएगा क्या, और सबने मिलकर के तय किया कि भारत सरकार के अधिकारियों की टीम नॉर्थ ईस्ट के उन राज्यों में जाएगी, नागालैंड हो, मणिपुर हो, अरुणाचल हो, त्रिपुरा हो, असम हो, सिक्किम हो, और 7 दिन वहाँ कैंप करेंगे, जिलों में जाएंगे, गांवों में जाएंगे, वहाँ के स्थानीय सरकार के अधिकारियों से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से बातें करेंगे, नागरिकों से बातें करेंगे। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।